नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी नई पुस्तक खेलें करें सीखें इनके बारे में अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले यह हमारी पुस्तक का पृष्ठभाग है। आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ बच्चों ने, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कुछ बच्चे रंग भरे हुए हैं, कुछ बच्चों ने कुछ पताखे बनाए हुए हैं और कुछ संगीत गा रहे हैं जिसकी आवाज़ कुछ इस तरह से सुरों में उड़ रही है। तो बच्चों, आज हम उसी प्रकार जिस तरह ये बच्चे खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं, उसी प्रकार हम लोग भी अपना अभ्यास शुरू करेंगे। ठीक है? तो बच्चों, सबसे पहले हम पुस्तक का पहला पाठ आरोग्य, सबसे पहले हम पुस्तक का पहला पाठ का नाम है आरोग्य। आरोग्य यानी क्या होता है बच्चों? आरोग्य यानी हमारी शरीर के लिए जो अच्छा है, जो नित्य नियम के कार्य हैं, वो किस प्रकार हमें स्वस्थ रखने हैं उसके बारे में है। यानी जो शरीर रोगी न पड़े उसके लिए यह आरोग्य हमें सिखाया गया है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा है मेरा दिनक्रम, यानी हमारा दिनक्रम कैसा रहना चाहिए। जो हम सुबह से उठते हैं और रात तक, जब तक हम सोते नहीं तब तक की हमारी दिनचर्या किस प्रकार होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें सूर्योदय के पहले उठना, यानी सूर्य उदय होने से पहले उठना चाहिए बच्चों। सूर्य यानी सुबह होने से पहले, जब तक सूर्य भगवान देखते हैं ना आप लोग, उजाला आ जाता है, उजाला आने के बाद नहीं उठना चाहिए, उजाला आने से पहले ही हमें उठ जाना चाहिए। इसलिए सूर्योदय के पहले हमें उठना चाहिए। और उठते ही देखिए यहाँ पर प्रातः विधि, यानी सुबह की क्या विधि होती है। अभी यह देखो, यहाँ पे हाथ मुंह धो रहा है। ठीक है, यह बच्चा हाथ मुंह अपना साफ कर रहा है। उसके बाद ये इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि सुबह उठते ही हमें शौच के लिए जाना चाहिए, जिससे हमारा एक नित्य नियम का कार्य समाप्त होता है। तो शौच के लिए जाके उसके बाद हमें दांत साफ करने चाहिए, है ना। ब्रश करते हैं ना हम, ब्रश करना चाहिए सुबह उठकर। फिर नहाना चाहिए, नहाने के लिए हमें जाना होता है। नहाकर फिर हम अपने बाल कंघी करने चाहिए। बाल कंघी यानी हम, ताकि हमारे बाल जो है एक सेट हो जाए। बाल कंघी होने के बाद हमें भोजन करना चाहिए या नाश्ता, सुबह का नाश्ता लेना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो भोजन करने के बाद बच्चों, अब हमें यहाँ पर बाहर जाने के लिए या फिर विद्यालय जा रहे हैं तो साफ़ कपड़े पहनना चाहिए। साफ़ कपड़े पहनने के बाद हमें स्कूल जाना चाहिए। स्कूल में जाकर बच्चों, फिर स्कूल से जब हम स्कूल जाते हैं उसके बाद वहाँ पे भी हमारा खेलना, पढ़ना, बहुत सारी क्रियाएं शुरू रहती हैं। हम विद्यालय में भी खाली पढ़ाई करने तो नहीं जाते, वहाँ पे हमें खिलवाया भी जाता है। बच्चे खेलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बोलते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो वहाँ पर भी होता है। और फिर स्कूल से आने के बाद भी हमें खेलना चाहिए। स्कूल से आने के बाद खेलना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पढ़ना। तो हमें खेलना चाहिए मैदान में। फिर उसके बाद हमें थोड़ा समय पढ़ाई को भी देना चाहिए। जो हमारे विद्यालय में पढ़ाया गया है उसको फिर से हमें अध्ययन करना चाहिए। तो उस तरह हमें पढ़ाई करनी चाहिए। और घर के कामों में भी हाथ बटाना चाहिए। ठीक है, घर के कामों में हाथ बटाकर फिर खा पी कर तब जाकर जल्द ही, यानी 10 बजे तक सो जाना चाहिए। तभी तो हम 6 बजे उठ सकते हैं। सूर्योदय से पहले यानी 6 बजे तक उठ जाना चाहिए। यदि हम जल्दी सोएंगे नहीं तो प्रातः में हम जल्दी उठेंगे नहीं। तो इस प्रकार हमारा आरोग्य, हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा। समझ में आया बच्चों? तो इसी तरह से यहाँ पर दिनक्रम की विधि बताई गई है कि सूर्योदय से पहले उठो, प्रातः विधि यानी जो हमारे नित्य नियम के कार्य हैं वो करो, फिर उसके बाद दांत साफ करना, उसके बाद नहाना, बाल बनाना, भोजन करना, स्वच्छ कपड़े पहनना, स्कूल जाना, मैदान में खेलना, फिर पढ़ाई करना और घर के कामों में हाथ बटाना। हाँ, घर के भी कुछ कार्य हमारे करने के फ़र्ज़ होते हैं। हमारा भी
होता है कि नहीं, हमें भी करना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए, हमारे मम्मी पापा का जो भी है वो जो कार्य कर रहे हैं उन्हें हमें भी करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही हमें सोना है। तो इस तरह से स्वास्थ्य अच्छा होने के लिए हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से यहाँ पे कुछ जोड़ियाँ बनाने के लिए दी गई हैं जो मैंने बना दी है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये किस चीज़ की जोड़ियाँ हमें लगानी है, मतलब अच्छी आदतों की जोड़ियाँ हैं। आप देखिए हमारे दैनिक जीवन में इन आदतों का उपयोग हमें करना है। जैसे दांत की सफाई के लिए हमें क्या चाहिए होता है, टूथपेस्ट, है ना। ये टूथ है तो टूथपेस्ट के लिए हमें चाहिए ना पेस्ट, उसको वॉश करने के लिए हमें टूथपेस्ट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर यह ट्रॉफ़ी दी गई। ये ट्रॉफ़ी कब हमें मिलती है, जब हम यदि कोई अच्छा कार्य करते हैं या फिर हमारे स्पोर्ट्स में हम जीतते हैं तो ही हमें ट्रॉफ़ी मिलती है। तो हम इससे मैच कर देंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे। और हमें जल्द ही सो जाना चाहिए। यहाँ पे सोने का पिक्चर दिख रहा है ना, तो हमें टाइम भी दिया गया है, हमें 10 बजे, यानी 10 बजे घड़ी में कितने बज रहे हैं, घड़ी में बज रहे हैं 10, छोटी वाली सुई 10 पर है, यानी 10 बज रहे हैं, तो हमें जल्दी ही सो भी जाना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये आरोग्य पाठ शारीरिक शिक्षण से संबंधित है, जो मैं आप लोगों को बताई, और आप लोग इसे ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये दैनिक उपक्रम होना चाहिए। अब यह लेसन यहीं पे समाप्त होता है। हम अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।